प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं अनिल कुमार यादव, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राज्य के कन्या महाविद्यालय बहरोड। विद्यार्थियों, यूट्यूब चैनल के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। विद्यार्थियों, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपको वैधता अर्थात औचित्यता का अर्थ और परिभाषाएं समझाई थी, आज के इस वीडियो में हम आपको वैधता या औचित्यपूर्णता के प्रकार, वैधता की विशेषताएं और वैधता प्राप्ति के स्रोतों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं विद्यार्थियों वैधता या औचित्यपूर्णता के प्रकार पर। विद्यार्थियों, वैधता अथवा औचित्यपूर्णता के प्रकारों को निम्न प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है। सबसे पहले नंबर 1 पर कानूनी वैधता या कानूनी औचित्य। इसे वैधतापूर्ण औचित्य कहते हैं। विद्यार्थियों, वैधता अथवा कानून जब अधिकारों का मूल आधार बनता है, वैधता अथवा कानून जब अधिकारों का मूल आधार बनता है तो वह वैधतापूर्ण औचित्य बनता है। अर्थात जो कानून कहता है वह उचित है। तो वैधता या औचित्यतापूर्णता के प्रकारों में सबसे पहला आता है कानूनी औचित्य। दूसरा है विद्यार्थियों जनमतपूर्ण वैधता। विद्यार्थियों, जिस वैधता को जनता ने प्रमाणित किया हो अथवा स्वीकृत किया हो उसे जनमतपूर्ण वैधता कहते हैं। हिटलर, मुसोलिनी को जो सत्ता प्राप्त हुई वह वैधतापूर्ण थी, क्योंकि उन्होंने अपने देश की जनता का व्यापक समर्थन प्राप्त था। नंबर 3 पर जिस वैधता की बात करते हैं विद्यार्थियों वो है संवैधानिक वैधता। विद्यार्थियों, जब सत्ता का मूल आधार संविधान हो, शासन की वैधता संविधान के द्वारा प्रमाणित हो गई हो, उसे संवैधानिक वैधता कहते हैं। भारत, ब्रिटेन, अमेरिका और जापान आदि देशों में सत्ता का मूल आधार संविधान है। तो इस प्रकार विद्यार्थियों यहाँ वैधता या औचित्यपूर्णता के 3 प्रकार हमने स्पष्ट किए: कानूनी वैधता, जनमतपूर्ण वैधता और संवैधानिक वैधता। अब बात करते हैं विद्यार्थियों वैधता की विशेषताओं पर। तो विद्यार्थियों वैधता अथवा औचित्यपूर्णता को शासन के संबंध में एक महत्वपूर्ण धारणा के रूप में स्वीकार किया गया है। बल या शक्ति को तब तक जनसहमति, कानून अथवा संविधान के द्वारा प्रमाणित नहीं किया जाता तब तक वह वैध नहीं बन सकती। इसलिए वैधता या औचित्यपूर्णता की विशेषताएं इस आधार पर निम्न कही जा सकती है। वैधता जन समुदाय की जन स्वीकृति पर आधारित होती है। दूसरा, वैधता में शक्ति को सत्ता में परिवर्तित करने का गुण है।
और नंबर 3 पर वैधता प्रभावशीलता पर आधारित होती है, और नंबर 4 पर है शक्ति वैधता का मूल आधार नहीं है। तो इस प्रकार विद्यार्थियों वैधता या औचित्यपूर्णता की यहाँ पर हमने 4 विशेषताएं बताई। नंबर 1, वैधता जन समुदाय की जन स्वीकृति पर आधारित होती है। वैधता में शक्ति को सत्ता में परिवर्तित करने का गुण पाया जाता है। वैधता प्रभावशीलता पर आधारित है। शक्ति वैधता का मूल आधार नहीं है। इसी प्रकार विद्यार्थियों अगली कड़ी में हम चर्चा करते हैं वैधता प्राप्ति के स्रोत। विद्यार्थियों वैधता के संदर्भ में मुख्य समस्या यह उत्पन्न होती है कि वैधता प्राप्त करने के लिए स्रोत किसे बनाया जाए, क्योंकि वैधता प्राप्ति का कोई एक निश्चित तरीका नहीं है। प्रमुख राजनीतिक विचारकों ने इसके निम्न स्रोत बताए हैं। सबसे पहले बात करें वैधता के स्रोतों पर, तो है विचारधारा या जन सहमति। विद्यार्थियों जन सहमति किसी न किसी विचारधारा के आधार पर ही प्राप्त की जा सकती है। यह जन सहमति वैधता का मूल आधार बन जाती है। शासक को इस प्रकार की नीतियां अपनानी चाहिए जिससे जन सामान्य प्रभावित रहें। उनके हृदय में यह विश्वास उत्पन्न हो कि वर्तमान शासन उनके हितों के अनुकूल हो, उनके संपत्ति, जीवन, स्वतंत्रता की रक्षा कर पाने में इनके हृदय में यह विश्वास उत्पन्न हो कि वर्तमान शासन उनके हितों के अनुकूल है, उनकी संपत्ति, जीवन, स्वतंत्रता की रक्षा कर पाने में सक्षम है। जनता के हृदय में शासन के प्रति ऐसी भावना है तो वैधता निरंतर बनी रहेगी। दूसरा स्रोत है विद्यार्थियों राजनीतिक व्यवस्था को आदर्श युक्त बनाना। जैसा पूर्व में स्पष्ट किया जा चुका है कि जब शासन जन सहमति के आधार पर जनहित के लिए नीतियों का निर्माण करता है तो जनता उसमें विश्वास करती है। उस शासन की वैधता संकट में नहीं पड़ती है, किंतु इसके साथ साथ अपनी नीतियों को विभिन्न आदर्शों से जोड़े तो उसकी वैधता और अधिक सुदृढ़ हो जाती है। विद्यार्थियों अगले स्रोत की बात करें वो है विद्यार्थियों जनमानस की आस्था। विद्यार्थियों प्रशासन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए सरकार को विभिन्न पदाधिकारियों की नियुक्ति करनी होती है जो शासन का संचालन करते हैं। यदि कर्मचारी जनता के प्रति समर्पित होंगे तो जनता उनमें आस्था रखेगी। उस शासक के प्रति जनता के हृदय में आस्था होगी और यह जन आस्था ही वैधानिकता या औचित्यपूर्णता का एक महत्वपूर्ण स्रोत बनती है। विद्यार्थियों दूसरे स्रोत की बात करें तो वो है विद्यार्थियों विधि एवं विधान की जन आस्था। वैधता या औचित्य के लिए यह आवश्यक है कि देश के लिए जो संविधान बनाया जाए, जिन कानूनों का निर्माण किया जाए, उन्हें आस्था का प्रतीक ही होना चाहिए। विद्यार्थियों राज्य के नागरिक जब उन कानून को स्वीकार करेंगे तो वह शासन प्रणाली औचित्यपूर्ण कहलाएगी। संक्षेप में विद्यार्थियों हम यह कह सकते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था की वैधता के लिए यह आवश्यक है कि विधि एवं विधान
लोगों की मान्यता के अनुरूप होना चाहिए और उनके उद्देश्य को पूर्ण करने में सक्षम होना चाहिए। अगले स्रोत की बात करें विद्यार्थियों, वो है प्रभावशाली व्यक्तित्व। विद्यार्थियों, प्रभावशाली व्यक्तित्व नेतृत्व के आधार पर भी वैधता प्राप्त हो जाती है। जिन शासक का व्यक्तित्व चमत्कारी होता है, जनता उनके आदर्शों को आंख बंद करके स्वीकार कर लेती है। विद्यार्थियों, शासक के व्यक्तिगत गुण उसके प्रभाव के विस्तार में पर्याप्त होते हैं। अतः व्यक्ति का व्यक्तित्व विभिन्न आदर्शों से युक्त है, व्यक्ति प्रेरणास्पद है तो देश की जनता उसकी सत्ता को स्वीकार कर लेती है। विद्यार्थियों, वह सत्ता औचित्यपूर्ण कहलाती है। इस प्रकार निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है विद्यार्थियों कि किसी भी सत्ता का औचित्यपूर्ण होना अनिवार्य है। शक्ति और प्रभाव को यदि संगठित कर लिया गया है, उसके साथ जन सहमति भी प्राप्त कर ली गई है, तो यह सब कुछ सत्ता की वैधानिक परिभाषा विद्यार्थियों मानी जाती है। धन्यवाद। अगली बात करें हम विद्यार्थियों प्रभावशाली व्यक्तित्व के अंतर्गत, तो वो इसका निष्कर्ष के रूप में देखा जा सकता है।